नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। जनहित में आपका स्वागत है। जनहित की बात करेंगे, लेकिन उस जनहित में वापस लौटते हैं। जनहित में बात मॉनसून को लेकर, क्योंकि लगातार मौसम का जो मिजाज है वो बदला हुआ है। मॉनसून ने दस्तक दे दी है। तैयारियों का जिक्र पहले से ही शुरू हो जाता है और तैयारियां कितनी ज्यादा हैं उसकी हम जमीनी हकीकत से आपको मुखातिब कराएंगे। मॉनसूनी बारिश ने उमस भरी गर्मी से राहत दे दी आम इंसान को, लेकिन लोगों पर जो आफत बरस रही है या ये कहें कि टूट रही है, हालात ये हैं कि प्रशासन की अनदेखी का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। हम बात कर रहे हैं रायबरेली की, जहां गड्ढों में भरे बारिश के पानी में नहाने गए 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। वहीं मेरठ में गड्ढों में भरे पानी में डूबने से 2 बच्चियों की जान चली गई। बात मथुरा की जाए तो यहां नगर पंचायत की लापरवाही का आलम यह है कि बारिश के पानी से भरी सड़कों पर स्कूली बच्चे और बाइक सवार को जान हथेली पर लेकर निकलना पड़ रहा है। फर्रुखाबाद में लोगों के घर में पानी भर गया है। अमरोहा में सरकारी दफ्तर तालाब में तब्दील हो गए हैं और बुलंदशहर में तो अफसर भी बारिश से हो रही परेशानी का अंदाजा नहीं लगा पा रहे। निरीक्षण के लिए निकले सीओ और एसडीएम की गाड़ियां बारिश के पानी में डूब गईं, जिसके बाद ये बिना निरीक्षण के ही इन्हें वापस लौटना पड़ा। और अब ऐसे हालात में आम आदमी हर पल मौत के साए में जीने को मजबूर है। अगर प्रशासन बारिश से पहले अगर ठोस कदम उठाए तो शायद लोगों को ऐसी परेशानियों का सामना ना करना पड़े, लेकिन हालात भैंस के आगे बीन बजाने जैसे नजर आ रहे हैं। इसी बात को लेकर जनहित में चर्चा करेंगे, दर्शकों की राय भी साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। कई इलाकों में लगातार बारिश अब लोगों पर आफत बनकर टूट रही है। रायबरेली में बारिश के पानी से भरे गड्ढे में नहाने गए 2 मासूम बच्चों की डूबकर मौत हो गई। मासूमों की मौत से कोहरा मच गया। मामला सलोन थाना क्षेत्र के औटैया गांव का है। यहाँ के रहने वाले संतराम का 6 वर्षीय बेटा अपने मामा के घर आए प्रतापगढ़ निवासी नैतिक सरोज के साथ नहा रहा था। बारिश के चलते पानी से भरा गड्ढा ऊंचा नीचा होने के चलते बच्चों को अंदाजा नहीं मिला और वो गहरे पानी में जाकर डूब गए। काफी देर तक बच्चों को ढूंढा गया और पता न चलने पर गड्ढे में तलाश हुई तो दोनों के शव बरामद हुए। सूचना मिली कि ग्राम औटैया में 2 बच्चे तालाब में डूबने से डेथ हो गई है उनकी, और 12:30 बजे के लगभग ये घटना घटी थी और ये 4 या 5 के आसपास ये बच्चे पता पड़ा कि तालाब के अंदर है। उसके बाद इनको यहाँ लाया गया, फिलहाल इनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। क्योंकि ये तालाब में डूबने से इनकी डेथ हुई है तो मैं कोशिश ये करूँगा कि देवी आपदा के अंतर्गत जो धनराशि अनुमन्य है उनको दे दी जाए। वहीं मेरठ में भी गड्ढे में भरे पानी में 2 बच्चियों की डूबने की खबर मिली, जिसमें 2 बच्चियों की मौत हो गई। आपको बता दें कि अलग अलग स्थानों पर 3 बच्चियां डूब गई थी और एक बच्ची को राहगीर ने बामुश्किल बचा लिया। ये घटनाएं थाना मुंडाली के गांव लोटी की बताई जाती हैं। मथुरा के कस्बा राया से भी बारिश और जलभराव की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बता दें कि जरा सी देर की बारिश ने नगर पंचायत के दावों की पोल खोलकर रख दी है। बारिश की वजह से जगह जगह जलभराव की स्थिति बन गई। जल निकासी की व्यवस्था सुचारू न होने के चलते स्कूल जा रहे बच्चों को जान जोखिम में डालकर निकलना पड़ा। तो वहीं कई बाइक सवार भी जान हथेली पर लेकर मजबूरी में पानी से निकलते नजर आए। वहीं भारी जलभराव के चलते रेल पटरियों पर गुजर रहे बच्चों ने बताया कि जलभराव होने के चलते रेल लाइन से होकर जाना पड़ता है। क्योंकि वहाँ पे बारिश हुई है, पानी भरा है, कमर तक तो पानी आ रहा है, इसीलिए मजबूरी में रेलवे स्टेशन पे आना पड़ रहा है। उनको पटरी पे होकर गुजरना पड़ रहा है क्योंकि ज़्यादा पानी में मैं गिर भी गया था। ये तो कई वर्षों से है यहाँ पर स्थिति, और स्थिति ये है कि अगर आधा घंटे भी पानी बढ़ गया तो 2-3 घंटे में यहाँ से पानी निकलता है। यहाँ आने जाने के लिए विशेष समस्या है। बराबर में स्कूल भी हैं, लड़कियों के भी हैं, बच्चों के भी हैं,
मगर उन लोगों को किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं है। रेलवे लाइन के ऊपर वो बच्चे अपना निकलते हैं, किसी भी दिन कुछ भी हो सकता है। फर्रुखाबाद में लोगों को आफत की बारिश का सामना करना पड़ा। यहाँ तुलसी नगर में घरों में बारिश का पानी घुस गया, जिसको लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। जल भराव से पीड़ित लोगों ने नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी की और आपको बता दें कि शिकायत के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही। धर्मेंद्र कुमार। क्या स्थिति गली की? गली की अब निकलने की जगह नहीं है, पानी अंदर चौका में जा रहा हो, खाना कहाँ बनाओ, चाय कहाँ बनाए, चाय कहाँ बनाओ, समस्या ही है समस्या। बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं? बच्चे स्कूल जा ही नहीं रहे, इस समय सब बंद है, निकलने की जगह तक नहीं है, सब घर में लेटे हुए बैठे हुए हैं। कब से ये स्थिति है? जब से पानी बरस रहा तब से अभी इस समय ऐसी स्थिति है। चेयरमैन अभी तक एक बार आए? चेयरमैन अभी इस समय तो कम से कम आए नहीं है, जाने कितने दिनों से नहीं आए हुए। वोटिंग के समय वोट मांगने आए थे? वोटिंग के समय तो वोट नहीं मांगने आएंगे, जरूर आएंगे, और उसके बाद फिर चेहरा नहीं दिखाते आके। एक बार गली देख स्थिति गली में पानी, घर में सांप घुसते हैं, कहीं कीड़े घुसते हैं, पर घर में कहीं बैठने उठने की भी जगह नहीं है। अब जब गली नहीं सही बनेगी तो घरों में तो पानी घुसेगा। घर हमारा गिरा हुआ पड़ा है। अब चेयरमैन साहब कुछ देखते ही नहीं है, यहाँ पे कभी आते ही नहीं है। कहाँ पे खाना बनाए, कैसे बच्चों को स्कूल भेजें, कैसे क्या करें, किस स्थिति पे मतलब कैसे रहें। यहाँ पे चेयरमैन साहब देखने नहीं आते हैं, तो बताओ कैसे स्थिति घर की सही करें, कैसे गली की करें, कैसे बच्चे स्कूल भेजें। कब से ये स्थिति है गली की? कब से स्थिति है गली? सब आज कम से कम 4-5 सालें हो गई हैं, तब से स्थिति गली की है। और हम तो आज 20 सालों से आए हुए हैं, तब से हम ऐसी देख रहे हैं। चेयरमैन वोट मांगने आए थे यहाँ पर? हाँ? वोट मांगने आए चेयरमैन वोट मांगने आए, आके चले गए। अभी तक तब से जब से जीत गए तब से एक बार नहीं आए हैं, एक बार नहीं आए हैं जागली में। दिक्कत हो जाती है, हम लोग बहुत ही ज्यादा परेशान है। कोई देखने वाला नहीं है, ना कोई देखने आता है। वोट मांगते तो सभी लोग आ जाते हैं, मनोज अग्रवाल को वोट देना, मनोज अग्रवाल अभी नहीं, मनोज अग्रवाल देखने आ रहे हैं यहाँ पर। हम लोग कितनी परेशानी उठा रहे हैं। क्या नाम है आपका? ये कौन सा वार्ड है? ये बनखड़िया रखा स्कूल के गेट के सामने पड़ता ही है। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम आशीष कुमारी। कब से ये स्थिति है? ये बहुत जब बरसात होती तब यही हालत हो जाती है। चेयरमैन एक बार भी देखने आए? कभी नहीं देखने आते ही नहीं, बोलो हो जाएगा ऐसे कहते रहते, लेकिन करते कुछ नहीं आते यहाँ पर। सभासद देखने आए यहाँ पर? सभासद तो रोज आते, लेकिन उनका कोई सुनता ही नहीं, चलते ही नहीं, उनकी कोई सुनने वाला ही नहीं उनका। सब लोग कहते हैं लेकिन कोई सुनता नहीं। हम लोग देखो आगे एक बार आप यहाँ पर, तब क्या होता है यहाँ पर, बच्चे क्या दिक्कत है हम लोगों को। अब बात अमरोहा की, जहां बारिश में सरकारी दफ्तर तालाब बन गए हैं। गजरौला थाना ब्लॉक CHC में पानी भरने से फरियादियों और मरीजों को परेशानी हो रही है। विकट समस्या के बाद भी जिम्मेदार पूरी तरह से अनजान बने हुए हैं। इसी तरह बुलंदशहर के डिबाई में CO और SDM की गाड़ियां पानी में फंस गईं। वो रामगंगा घाट का निरीक्षण करने पहुंचे थे। आखिरकार CO और SDM को बिना निरीक्षण किए ही लौटना पड़ा। बता दें कि तेज बरसात की वजह से रास्ते में बारिश का पानी भरा था। बारिश का मौसम हर साल चुनौती बनाता है और हैरानी की बात तो ये है कि जनता को अगले साल समस्या ना होने के झूठे आश्वासन दिए जाते हैं और इसके बाद जिम्मेदार पूरे साल के लिए कुंभकर्णी नींद में सो जाते हैं। आखिर ये सब कब तक चलेगा? स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। प्राकृतिक जो आपदा होती है वो आम जनमानस के लिए नासूर बन जाती है और इसे हम सब जानते हैं, लेकिन ये एक मौसमी बारिश जो हर साल आती है। मौसम, बारिश, जाड़ा, गर्मी, इससे हम हर साल मुखातिब होते हैं। बावजूद इसके जब बारिश का मौसम आता है या बारिश की व्यवस्थाओं को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं भारी बारिश से निपटने के लिए, जब चेयरपर्सन से पूछा जाता है, जो भी जिम्मेदार हैं उनसे सवाल किए जाते हैं, तो उनका बस एक ही जवाब निकलकर सामने आता है कि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तैयारियां इस तरीके से पूरी हो चुकी हैं और इसीलिए जनहित में यह मुद्दा उठाया गया है, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो सिस्टम पर सवाल खड़े कर रही हैं। दर्शक भी जुड़ सकते हैं, अपनी राय साझा कर सकते हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अनिल शर्मा जी जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका। इसी बात को लेकर हम चर्चा करेंगे। अभिनव उपाध्याय हैं मथुरा से संवाददाता, राजू शर्मा हैं मेरठ से संवाददाता। पहले हाल जानते हैं मथुरा का।
अभिनव उपाध्याय का रुख कर लेते हैं। अभिनव, अगर देखा जाए बारिश से निपटने के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं प्रशासनिक स्तर पर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अगर कान्हा की नगरी, अगर मथुरा की बात करें तो आज एक बड़ी लापरवाही की तस्वीर सामने आती है। मैं आपको बता दूं कि राया नगर पंचायत में सुबह लगभग 8 बजे 1 घंटे की बारिश ने पूरे कस्बा राया को ताल तलैया में तब्दील कर दिया है। और तस्वीरों में भी आपको जो तस्वीर जो भेजी थी उसमें भी साफ तौर से देखा जा रहा है कि स्कूली बच्चे किस तरीके से पानी में होकर गुजरने को मजबूर है। और पानी से निकलकर, क्योंकि जहां जो पानी जो भरा हुआ था उसके बगल में रेलवे लाइन है, रेलवे ट्रैक है, और बच्चे इतने मजबूर थे कि रेलवे ट्रैक के जो पटरी है उस पर जो है स्कूली बच्चे निकल रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल इसलिए भी है क्योंकि स्कूली बच्चे रेलवे ट्रैक से गुजर रहे हैं, कहीं एक बड़ा हादसा ना हो जाए। तस्वीरें सीसीटीवी स्क्रीन पर अभी भी चल रही है कि स्कूली बच्चे किस तरीके से रेलवे लाइन पर होकर गुजर रहे हैं। और क्योंकि जो ढाबे होते हैं वो ढाबे तो बहुत होते हैं, मतलब वो ढाबे जमीनी हकीकत पर उस समय फेल हो जाते हैं जब कुछ घंटों की बरसात में जो इलाका है, जो नगर पंचायती जो इलाके हैं वो ताल तलैया में तब्दील हो जाते हैं। अभिनव, आपकी आवाज ठीक से मिल नहीं पा रही है, वापस से आपका रुख करेंगे। हमारे साथ राजू शर्मा जुड़े हुए हैं, मेरठ का रुख कर लेते हैं, मेरठ का जायजा ले लेते हैं। राजू शर्मा, आपका रुख करेंगे। अगर मेरठ की बात की जाए तो मेरठ में बारिश से निपटने के लिए क्या कुछ इंतजामात हैं और क्या कुछ जन समस्याएं सामने आ रही हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए सोनी, जब मेयर का चुनाव अभी पीछे हुआ था तो बड़े बड़े जो दावे है वो मेयर प्रत्याशी श्रीकांत अहलूवालिया ने किए थे कि मेयर बनते ही मेरठ को जो 4 चांद है वो लगा दिए जाएंगे, क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार के तहत मेरठ में मेयर बनेगा। लेकिन मेयर बने हुए लगभग 1.5 महीना बीत चुका है, लेकिन हकीकत जो है वो सबके सामने है। कल मेरठ में 1 घंटे की बारिश ने पूरा मेरठ जलमग्न कर दिया। जल भराव की स्थिति ये थी कि लोगों के वाहन तक तैरते हुए मेरठ में नजर आ रहे थे। सबसे बड़ी वारदात मेरठ के एक देहात क्षेत्र में हुई, जहां पर 2 बच्चों की भारी बारिश के कारण मौत हो गई। हाँ, और 2 लोगों की मौत भारी बारिश के चलते, ये बड़ी बात है अपने में। ये कोई ऐसी आपदा नहीं है, कोई ऐसा विक्षोभ नहीं है जिसके रोका ना जा सके। 1 घंटे की बारिश, वो भी मौसमी बारिश से ये हाल है तो समझा जा सकता है कि आने वाले समय में अगर अनुमान से ज़्यादा बारिश हुई तो क्या हालात नज़र आएंगे और क्या आम जनता को भुगतना पड़ेगा। हमारे साथ अनिल मीणा भी जुड़े हुए हैं, बुलंदशहर से संवाददाता। बुलंदशहर का रुख कर लेते हैं। अनिल मीणा, अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या कुछ सिस्टम की अनदेखी देखने को मिली? क्या कुछ दिक्कतें आम जनमानस को होती नजर आ रही हैं यहाँ पर बारिश की वजह से? अनम्यूट करिएगा जी। देखिए बिल्कुल मिल पा रही है आवाज। देखिए मैं आपको बता दूं, आवाज मिल पा रही है तो नहीं? जी 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 देखिए सोनी, मैं आपको बताऊं, जनपद बुलंदशहर की अगर हम बात करते हैं, जनपद बुलंदशहर में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अगर बात की जाए बुलंदशहर की तो बुलंदशहर में देखिए जिस तरह के हालात हैं, अगर वो कहीं ना कहीं बहुत ही दयनीय हालात हैं। और लगातार देखिए अगर बात किया, देखिए जहां एसडीएम और सीओ की गाड़ी पानी में फंस जाती है तो आम, जबकि जो अधिकारी हैं उनके आखिर आम जनता के क्या हाल होंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रशासन पर बड़ा सवाल खड़ा करता है कि जहाँ प्रशासन खुद ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता को क्या सुरक्षा मुहैया करा पाएगा। देखिए अगर बात की जाए तस्वीरों की, तस्वीरें में देखिए कैमरा मैन वो तस्वीर दिखाएं, और देखिए जिस तरह से यहाँ पानी भरा हुआ है, लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और देखिए मेरे साथ जो व्यक्ति हैं, देखिए पैदल निकल के जा रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं उनको किस तरह की परेशानी का सामना करना है। क्या नाम है दादा? जसवीर सिंह राघव। अरे दादा, इस पानी की जिस तरह से जो मेन रास्ता है, इस पर किस तरह की समस्या आ रही है पानी भरने से? इस पर हर बार थोड़ी बहुत बारिश होती है जब ही पानी भर जाता है, घरों का भी पानी आता है इसमें, और हर बार यही परेशानी, निकास कहीं पानी का है नहीं। अच्छा, नगर पालिका की तरफ से किसी तरह की कोई व्यवस्था है? कोई भी व्यवस्था नहीं है, कोई नहीं आता है। आज कूड़ेदान लगा हुआ है, कूड़े को उठाने नहीं आता, कूड़ेदान लगा दिया है। अच्छा, जिस तरह से चुनाव हुए थे उस समय तो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि वो तो वादा करते हैं, सब होते हैं कि 24 घंटे लाइट आएगी, गड्ढा मुक्त सड़क कर दी जाएंगे, बाद में कुछ नहीं, कुर्सी मिल जाती है राम राम। तो कहीं ना कहीं लोगों को काफी परेशानी है। सभी परेशान है, आए दिन यही होता रहता है। अच्छा, टेम्पू बंद होते रहते हैं। अच्छा, जिस तरह से आपके सामने बिल्कुल ये पानी की गड्ढा भरा हुआ है, लोग यहाँ लगातार गिरती है, तो
तरह की समस्या आती है? जैसे टिर्री वाले हैं उनको किस तरह की समस्या आती है? लोगों को चोट लग गई है। हम भी यहाँ दुकान में बैठते हैं तो छींटा लगते हैं, गाड़ी वाला निकाल के ले जाता है झटके से। उसमें परेशानी तो होती है, सभी को हो रही है यहाँ पे, जो निकालने वाले हैं उनको भी और पड़ोसियों को भी। अच्छा, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशानी है। देखिए सोनी, अगर बात की जाए जनता की, देखिए तो कहीं ना कहीं लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। अगर लोगों की, और अगर सबसे बड़ा सवाल यहाँ यही आता है कि जनता बुलेंसर के अधिकारी पूरी तरह से आंखों पट्टी बांधे हुए हैं। और देखिए मेरे साथ यहाँ एक ऐसे व्यक्ति मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। देखिए टिर्री वाले जो टिर्री चला रहे हैं, और ये टिर्री चलाने के बाद क्या नाम है भैया? अच्छा भाई, ये बताइए, जिस तरह से रास्ते में पानी भरा हुआ है, किस तरह की समस्या आती है आपको? रोड टिर्री खराब है, रोड डेली टम्पू टिर्री मोटरसाइकिल रोज बंद है, यहाँ खराब है यहाँ। अच्छा, जब यह पानी बंद हो जाती है तो आप धक्का मार के निकालते हैं पानी? और का उधर के धक्का मारे सवारी पैदल निकले। और किस तरह की समस्या है? सभी सड़क टूट रही है और का समस्या है। नहीं, शासन योगी सरकार तो ये कह रही है कि तमाम सड़कें गड्ढा मुक्त कर दी हैं, किसी सड़क पर कोई पानी भरा हुआ नहीं है। क्या लगता है आपको? हाँ, जिला बुलंदशहर में पास क्षेत्र में पानी भर रहा है। नगर पालिका की तरफ से किसी तरह की कोई व्यवस्था? कोई व्यवस्था, नाली खाली नहीं हट रही है, तो कहीं ना कहीं परेशानी बहुत ज्यादा है आपको? हाँ, परेशानी है ना। देखिए लोगों का, सोनी आपने दर्द देखा होगा, हम अपने चैनल के माध्यम से लगातार लोगों को दिखाते ही रहते हैं कि कहीं कहीं जो प्रशासन के अधिकारी बड़े बड़े दावे तो कर रहे हैं, लेकिन अगर दावों की बात की जाए तो जमीनी हकीकत कुछ और ही दिखाई देती है कि दावे जमीन पर पूरी तरह से खोखले साबित दिखाई देते हैं। सरकार चाहे भले ही लाख दावे करे, लेकिन कहीं ना कहीं दावे पूरी तरह से फेल होते हैं। अगर बात की जाए, देखिए आज कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई है, जबकि जनपद बुलंदशहर के डीएम एसएसपी लगातार कांवड़ यात्रा को लेकर लगातार डोर टू डोर निरीक्षण भी कर रहे हैं। अगर बात की जाए आज की, तो जिस वर्तमान स्थिति ये है कि जो डिवाइस तहसील के जो एसडीएम है प्रियंका गोयल और अगर सीओ अजय कुमार, जाहिर सी बात है अगर आम राहगीर जो हैं उनको दिक्कतें आ रही हैं। कांवड़ यात्रा की शुरुआत भी हो चुकी है, तब भी प्रशासनिक स्तर पर बड़े बड़े दावे किए गए कि कांवड़ यात्रा की शुरुआत के लिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होगी, जो रूट होगा वो चुस्त दुरुस्त होगा, वो गड्ढों की भराई होगी ताकि किसी तरीके की कोई दिक्कतें सामने ना आए। लेकिन यहाँ पर दिक्कतें किस तरीके से आम जनमानस के बीच में प्रवेश कर रही हैं और बहुत आसानी से, लेकिन उसका निराकरण नहीं है। वापस लौटेंगे, आपका रुख करेंगे, हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं, ताम्रध्वज जुड़े हुए हैं, राय साझा कर लेते हैं, इसके बाद आपका रुख करेंगे। जबलपुर से जुड़े हुए हैं ताम्रध्वज जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। टीवी का वॉल्यूम धीमा कर लीजिए ताम्रध्वज जी। हाँ जी, अरे भाई हमारे मैडम जी नाला भरा हुआ है, कलेक्टर को लिखा, सबको लिखते हैं पर्ची जी। हाँ जी, बंद है, में लिखा है कई जगह, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कृपया आपसे निवेदन है, मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, जबलपुर जिले से जी, तो ये काम करवा दें हमारा। बिल्कुल, इसीलिए ये मुद्दा उठाया गया है क्योंकि किस तरीके से की दिक्कतों से दो चार होना पड़ रहा है आम जनता को, ये दिखाई दे रहा है। और इसलिए जनहित में ये मुद्दा उठाया गया है कि शायद जिम्मेदारों को थोड़ी सी शर्म आए और इसका निराकरण कर सके। शुक्रिया राय साझा करने के लिए। दर्शक जुड़ सकते हैं, अपनी राय साझा कर सकते हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, अनिल शर्मा जी। अनिल शर्मा जी, लगातार सुनने में आता है गड्ढा मुक्त सड़कें, गड्ढा मुक्त सड़कें क्या यही हैं जिनमें पानी भरा हुआ है, जिनमें आम जनता गुजर रही है? कई बार जल भराव की स्थिति होने की वजह से, गड्ढों में पानी भरे होने की वजह से लोगों को ये भी अंदाज़ा नहीं होता है कि कब हमारी जान चली जाए, और कई बार होता भी ऐसा ही है। सोनी जी, उत्तर प्रदेश सरकार जब बनी 2017 में, तो दावा किया था डबल इंजन की सरकार ने कि जून तक सारे सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी, लेकिन लगातार 6 साल हो चुके। दूसरी बात, सरकार बन गई, कितनी सड़कें गड्ढा मुक्त हुई। जरा सी भी बारिश हो जाए, थोड़ी सी छीटा छाटी भी हो जाए, उस कंडीशन में इनकी सफाई के दावों की पोल खोल कर रख दी जाती है। सड़कें किस कदर जल भराव से युक्त हो जाती हैं। अभी कानपुर के जुई ढाल में कई मौतें हो चुकी, गोविंदपुरी में कई जगह पुल टूटे हुए, राहगीर चुटेल हो चुके, कई लोगों की मृत्यु हो चुकी, कर्मचारियों की भर्ती नहीं हो रही। इटावा के मैनपुरी ओवरब्रिज का मामला पहले आपने उठाया था। इस तरह से कई जनपदों में, आगरा की ले लीजिए, मथुरा ले लीजिए, फिरोजाबाद है, अमरोहा है, और इस सरकार की तो क्या कहें, इनके सरकार के केंद्रीय नेता
जब नाले की गैस से चूल्हा जला सकते हैं, तो अब देखिए अमरोहा में, कौशाम्बी में क्या हो रहा है। भारी बरसात में सड़क बनाई जा रही है, बहते पानी में ईंटों की चुनाई हो रही है। पानी पर मलाई जमाने का काम ये सरकार कर रही है। चुनावी वायदे करती है, लेकिन चुनावी वायदों पर कभी खरी उतरने का काम नहीं करती। जनता जब भी इन्हें चुनती है, नगर निगम में अनवरत, जैसे आगरा में 34 साल से 35 साल से कंटिन्यूस नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की शहर की सरकार बनी होने के बावजूद भी आगरा नरक बना हुआ है। स्मार्ट सिटी नाम दिया गया, लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पर कहीं भी सड़कें बराबर खोदी जा रही हैं, गड्ढे खोदे जा रहे हैं, पर मनाही नहीं है। किसी भी शहर की कहते हैं शिक्षा, सड़क, पानी, बिजली, ये व्यवस्थाएं जब चुस्त और दुरुस्त होती हैं तो उसे स्मार्ट सिटी कहा जा सकता है। स्मार्टनेस की जो पहचान है उस लायक तो होनी चाहिए ना। आते हैं अनिल जी आपके पास, वापस रुक करेंगे, अपनी बात को पूरा करिएगा। दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। सुरेश अवस्थी जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं सुरेश जी। अनिल जी, आपके चैनल से माध्यम से माननीय योगी जी को तक बात पहुंचाना चाहते हैं। जो सड़कें बनी हुई हैं उसमें न ही जो अपार्टमेंट वगैरह गली में पड़ते हैं वहाँ ब्रेकर भी बिल्कुल नहीं है, जो बच्चे चुटैल हो जाते हैं। इसमें बताया जाता है कि शासन से बिल्कुल सख्ती लगी है और उसमें मतलब आप ब्रेकर नहीं बनवा सकते हैं। सड़कें गड्ढे पड़े हुए हैं, आदमी गिर गिर के चुटैल हो रहा। ऐसे माननीय योगी जी तक बात पहुँचाई जाए जो कि ये समस्या समाधान किया जाए। शुक्रिया सुरेश जी, अपनी बात रखने के लिए और अपनी समस्या रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसीलिए जनहित में ये मुद्दा उठाया गया है। आम जनमानस से जुड़े हुए मुद्दों को इसीलिए उठाया जाता है ताकि जिम्मेदारों तक इस बात को पहुंचाया जा सके। अनिल शर्मा जी आपके पास आएंगे, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। सोनी जी, मैं कह रहा था, देखिए शहर की सरकार ज्यादातर 17 नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होने के बावजूद भी, देख लीजिए, चाहे लखनऊ हो, चाहे बस्ती हो, चाहे सुल्तानपुर, अमेठी, बरेली, पीलीभीत, गोरखपुर, गोंडा, किसी भी जिले में चले जाइए, चाहे गाजियाबाद हो, मेरठ हो, आगरा हो, मथुरा हो, अलीगढ़ हो, हाथरस हो, या आपके नोएडा हो, उत्तर प्रदेश के किसी भी जनपद में चले जाइए, जनता त्राही त्राही कर रही है। जरा सी बारिश में किस कदर परेशान हो जाती है। सड़क पर मैन होल खुले पड़े होते हैं, सड़क पर इतने गड्ढे होते हैं, कब उनके साथ अप्रिय घटना हो जाए कुछ पता नहीं पड़ता। और ऐसी अप्रिय घटना निरंतर हमारे पास जितने व्हाट्सएप ग्रुप, मुझे लगता है ये बात प्रशासनिक स्तर पर भी बहुत बेहतर तरीके से पता होती है कि अब मौसम, मानसून आने वाला है, मानसून दस्तक देने वाला है, बारिश कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। बावजूद इसके जो सुरक्षा के जो इंतजाम के दावे किए जाते हैं वो पुख्ता साबित होते नजर नहीं आते और पहली ही बारिश में जमीनी हकीकत सामने आ जाती है। देखिए, मौसम विभाग की पूर्व सूचना के बाद भी मौसम, इन सारे अधिकारियों को और नेताओं को मालूम है कि पहले से ही बारिश के मौसम में, जैसे ही बारिश का मौसम आता है, क्या हालात होने वाले हैं। पहले जब मैं आपको याद दिला रहा हूं, जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तब 1989 तक एनडी तिवारी जी हमारे यहाँ मुख्यमंत्री हुआ, तब एक दौर होता था तलीझाड़ सफाई होने का। नालों की तलीझाड़ सफाई होती थी, नालियां बिल्कुल साफ होती थी, उनके पीछे मशक वाले चलते थे। नाली की पुस्तों पर भी पानी डालकर उन मशक वाला पानी डालता था, इधर सफाई वाला सफाई करता था, मशक वाला पानी डालकर साफ करता, बिल्कुल ऐसे रहते थे चमाचम। और आज की स्थिति देख ली, किसी भी गली मोहल्ले में चले जाओ और दलित बस्ती में चले जाइए, नरक बना हुआ है। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल अपना चेहरा चमकाने के अलावा दूसरा काम नहीं करती है। बिल्कुल, गड्ढे मुक्त सड़कें, इस बात का बार बार जिक्र होता है, सुनने में आता है, लेकिन कहाँ है जब एसडीएम और सीओ ही पानी भरे होने की वजह से वो वापस लौट जाते हैं, वो भी बिना निरीक्षण के, तो आम जनमानस किस दिक्कतों से दो चार होता है, इस बात का अंदाजा तो मुझे लगता है अब लग ही जाना चाहिए। हमारे साथ लगातार संवाददाता जुड़े हुए हैं, अभिनव उपाध्याय का रुख कर लेते हैं। अभिनव, अगर देखा जाए मथुरा चूँकि एक पर्यटन स्थल भी है, लोग यहाँ पर जाते हैं, मथुरा नगरी अपने आप में एक विशेष महत्व रखती है, तो यहाँ पर जब जल भराव की स्थिति सामने आती है, जगह जगह जल भराव की समस्या, तो ऐसे में जाहिर सी बात है हर एक चीज़ इफेक्ट होती है, क्योंकि पर्यटन जो क्षेत्र होते हैं वो
इफेक्ट होता है और आर्थिक तौर पर भी इसका नुकसान देखने को मिलता है। क्या स्थानीय जो मेयर हैं, जो चेयरपर्सन हैं, क्या उनसे कोई बातचीत हुई? जो प्रशासनिक स्तर पर जिम्मेदारों की कोई प्रतिक्रिया ऐसे मामलों पर निकलकर सामने आई? अभिनव जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, कान्हा की नदी क्योंकि एक धार्मिक स्थल है और यहाँ पर मथुरा से ही नहीं बल्कि देश विदेशों से भी लोग यहाँ पे आते हैं, क्योंकि आराध्य अपने ठाकुर बांके बिहारी की बहुत दूर दूर तक मान्यता है, दर्शन करने के लिए लोग आते हैं। और ऐसे में बरसात के मौसम में कुछ घंटों की बरसातों में जो पूरा इलाका है वो जलमग्न हो जाता है, जो जल खराब है वो पूरी तरीके से दिखाई देता है। और तो कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े होते हैं नगर पंचायतों पर भी, नगर निगमों पर भी। जो जिम्मेदार जो अधिकारी हैं और जो कर्मचारी हैं वो अपनी जिम्मेदारी से हटते हुए नजर आते हैं, क्योंकि जो अगर उनसे ये सवाल किया जाता है, अगर बात की जाती है जल भराव पर, तो उनका साफ तौर से कहना होता है कि लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। तो जिम्मेदारी तो उन्हीं की बनती है कि उन अतिक्रमणों को, जो अवैध जो अतिक्रमण है उनको हटाया जाए, नालों को साफ कराया जाए, साफ सफाई की जाए। तो कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी के नाम पर अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं। और ऐसे में जो आम जनमानस है उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आज की जो तस्वीरों से साफ बयां हो सकता है कि अगर आज भी अगर जिम्मेदार अधिकारियों के कानों छू नहीं रहती है तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक कई सवाल खड़े होते हैं। और सवाल भी इसलिए हैं क्योंकि स्कूली बच्चे भी खुद जल भराव होने की वजह से पटरी से होकर गुजर रहे हैं। तो ऐसे में उनके जो परिजन हैं और जो स्कूल जो व्यवस्थापक हैं उनको भी सोचना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल जो बच्चे स्कूली बच्चे हैं वो रेलवे ट्रैक से गुजर कर जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कब कोई हादसा हो जाए ये भी नहीं कहा जा सकता है। हमारे साथ सपा प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, अवधेश यादव जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। फिलहाल ब्रेक का वक्त हो गया है। ये समस्या आम जनमानस के लिए एक नासूर बनती जा रही है, लेकिन जिम्मेदार अभी भी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। जो दावे किए जाते हैं वो खोखले साबित होते नजर आते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। बारिश में आने वाली समस्याओं से निपटने के लिए प्रशासनिक स्तर पर जो दावे किए गए कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं, ये तैयारी कहां पर है, क्योंकि नज़र नहीं आ रही। लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, मथुरा का जिक्र करें, अमरोहा का जिक्र करें, बुलंदशहर का जिक्र करें, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, रेलवे ट्रैक से स्कूली बच्चे रेलवे ट्रैक क्रॉस करके जाने को मजबूर हैं। क्यों? क्योंकि सड़क पर पानी भरा हुआ है। वो सड़क के माध्यम से स्कूल तक या स्कूल से घर तक सुरक्षित नहीं पहुंच सकते हैं और इसीलिए जान जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक से गुजरते हैं। कभी भी कोई हादसा हो सकता है, यानी कि हादसे को दावत देती तस्वीरें सामने आ रही हैं। मेरठ में 1 घंटे की बारिश ने तैयारियों की पोल खोलकर रख दी है। क्या इस तरीके से ये गड्ढा मुक्त सड़कें हैं? जल निकासी का कोई बंदोबस्त नहीं किया जाता है। चेयरपर्सन लगातार एक जवाब देते हैं कि अब इसे ठीक कर दिया जाएगा। कब ठीक कर दिया जाएगा पता नहीं, क्योंकि गंभीरता इसमें नजर नहीं आती। मेरठ का रुख कर लेते हैं। राजू शर्मा हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। राजू शर्मा, अगर देखा जाए यहाँ पर बीजेपी से ही चेयरपर्सन हैं, जहाँ तक मुझे पता है। यहाँ पर 1 घंटे की बारिश ने ज़मीनी हकीकत को दर्शा दिया। क्या इस बाबत कोई बातचीत करने की कोशिश की? क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई? हाँ बिल्कुल, देखिए अगर मेरठ की बात करें तो मेरठ में 1 घंटे की बारिश ने नगर निगम की पोल खोल दी। बड़े बड़े दावे चुनाव के दौरान किए गए थे कि मेरठ को जो जल भराव की समस्या है उससे निजात दिला दी जाएगी, लेकिन हकीकत कुछ उलट है। कल 1 घंटे की बारिश ने पूरे मेरठ को जलमग्न कर दिया। हालात ये मेरठ के थे कि जो मेरठ के पुलिस स्टेशन है उनमें भी पैर तक पांव आगे पानी भर गया था और पुलिसकर्मी भी परेशान नजर आ रहे थे। खुद सीट के ऊपर बैठकर उन्हें समय काटना पड़ रहा था। फरियादी गेट के बाहर से ही लौट कर जा रहे थे। ये कल मेरठ के हालात है। मेरठ में जलभराव ने कल लोगों के साथ साथ पुलिस को भी परेशान किया और जो अधिकारी थे उन्हें भी खासा परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन जो जिम्मेदार है वो इस ओर कुछ भी ध्यान देने को तैयार नहीं है। नगर निगम के अधिकारी और जो मेयर वर्तमान हरिकांत अहलूवालिया है, बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि मेरठ को
जल भराव की जो समस्या है उससे निजात दिला दी जाएगी। लेकिन हकीकत सबके सामने है, जनता त्रस्त है जल भराव की समस्या से, नालों में जो कूड़ा है उसकी समस्या से। सफाई जो होनी चाहिए थी वो होने को तैयार नहीं है। हालांकि जो कावड़ यात्रा है वो अब शुरू हो चुकी है, लेकिन उसके तहत भी जो गड्ढा मुक्त सड़कें होनी चाहिए थी वो मेरठ में नहीं नजर आ रही है। कुल मिलाकर मेरठ नगर निगम और जो जिम्मेदार अधिकारी है वो फेल साबित होते हुए बिल्कुल। नगर निगम अक्सर ऐसे मामलों को लेकर या ऐसी समस्याओं को लेकर कटघरे में खड़ा रहता है, क्योंकि जिम्मेदारी से अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझता और ना उस तरीके से नगर निगम की भूमिका नजर आती है, तो इसलिए सवाल उठना लाजिमी है। अनिल मीणा हमारे संवाददाता बुलंदशहर से जुड़े हुए हैं। अनिल मीणा, यहाँ पर होने वाली दिक्कतें जो बारिश के चलते आम जनमानस को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्या उसके लिए अब कोई प्रशासनिक स्तर पर या शासन स्तर पर कोई बंदोबस्त, कोई इंतजामात, कोई ऐसी बात निकल कर सामने आ पाई? जी देखिए, बिल्कुल देखिए सोनी, मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं जनपद बुलेंसर में जिस तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। देखिए मैं यहाँ वो तस्वीर दिखाता हूँ। देखिए यहाँ जो मेरे कैमरा में वो तस्वीर दिखाएंगे। देखिए तस्वीर में देखिए यहाँ जो टिर्री है, टिर्री में लोग धक्का मार रहे हैं। जो पीछे देखिए इसमें वजन भरा हुआ है, लेकिन देखिए तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरह से लोग धक्का मारते हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह प्रशासन की बात की, नगर पालिका की, पंचायत की बात किया, तो जो उसके दावे वो पूरी तरह से फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए इसमें वजन भरा हुआ है और देखिए लोग कहीं ना कहीं धक्का लगाने के लिए भी मजबूर है, क्योंकि जो टिर्री है वो फट चुकी है और उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी सोनी, और बात की जाए प्रशासन की, तो प्रशासन के जो दावे हैं वो पूरी तरह से फेल होते हुए साफ। बिल्कुल, प्रशासनिक स्तर पर जो इंतजामात होने चाहिए वो नज़र नहीं आ रहे, और यही वजह है कि आम जनमानस पूरी तरीके से परेशान हो चुका है, क्योंकि जगह जगह जो टूटी हुई सड़कें हैं और पानी भरने की वजह से और भी बदतर होती जा रही हैं सड़कें। और कई जगह से तो ऐसी भी तस्वीरें सामने आती हैं कि पानी भरा हुआ है, बावजूद इसके सड़क बनाई जा रही है। ये कैसे पॉसिबल है, ये अपने आप में एक सवाल भी है। अवधेश यादव जी, आपका रुख करेंगे। सपा प्रवक्ता अवधेश यादव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश जी, अगर देखा जाए, गड्ढा मुक्त सड़कों का जिक्र बार बार होता है, लेकिन वो गड्ढा मुक्त सड़कें कहाँ हैं ये मुझे नज़र नहीं आ रही, और वजह क्या मानी जाए, क्योंकि सिस्टम पूरी तरीके से लाचार नज़र आ रहा है। नगर निगम अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ता नजर आता है, जो मेयर हैं, जो पार्षद हैं, वो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते नजर आते हैं। देखिए, जब पिछली सरकार इनकी बनी थी तभी इन्होंने गड्ढा मुक्त का नारा दिया था और कई विभागों के बजट भी इन्होंने गड्ढा मुक्त करने के लिए इन्होंने लगा दिया था, और तब से गड्ढा मुक्त कर रहे हैं। अभी तक गड्ढा मुक्त कोई सड़क नहीं कर पाए हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, इस सरकार की जो हम देख रहे हैं, 6 साल हो गया इस सरकार को। गोरखपुर जिले का भी मैं देख रहा हूँ, बाकी प्रदेश का भी जो आप दिखा रहे हैं, अन्य जगहों पर भी हम लोग देख रहे हैं। सरकार और उनके जो नुमाइंदे हैं, चाहे उनके जनप्रतिनिधि हैं, किसी के पास कोई कार्य योजना नहीं है। अगर आप कोई गड्ढा खोद रहे हैं, नाली बना रहे हैं, तो आप उतना ही को आगे बढ़ाइए जितना आप बरसात आने से पहले उसको कंप्लीट कर सकें, और बाकी के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था करके उस जल निकासी को आप बरसात भर करते रहिए। अब हालात ये है कि सभी शहरों में ये खुदाई तो कर देते हैं, इनके पास कोई विजन नहीं है कि हम इस काम को कब तक पूरा कर लेंगे। मतलब ऐसे लग रहा है जो इनके अधिकारी बैठे हैं, इनके पास कोई ऐसा, मतलब किस दिमाग से लोग काम कर रहे हैं। आप पूरे प्रदेश के सभी जिलों का, मैं तो खैर जहां पे हूं वहीं का देख रहा हूं। अभी यहाँ जो गड्ढे खोदे गए हैं, अभी बारिश गोरखपुर में थोड़ी कम हुई है, अगर थोड़ी बारिश और हो गई तो कई दुर्घटनाओं को दावत यहाँ के नाले दे रहे हैं। ऐसे ऐसे नाले खोदे गए हैं, अगर गलती से कोई उस पर चला गया तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये सरकार जब से आई है, लोगों को ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है कि जो मुख्यमंत्री के जन समस्याओं को लेकर एकदम उदासीन है। म्यूट करें आवाज। ये दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर देते हैं। अब बताइए, मान लीजिए सड़क पर कहीं मेन रोड खुला है, कहीं गड्ढा हुआ है, अगर कोई मोटरसाइकिल से जा रहा है, पानी भरा हुआ है, किसी को अंदाजा नहीं लगेगा, कोई कहीं भी गिर सकता है। तो मेरा कहना है कि इन लोगों को अगर समय रहते तो ये लोग पूरा नहीं कर पाए। अब तो इनके पास कोई उसके लिए तो कोई बात है नहीं। अब इनके पास एक बहाना है कि हमारा काम मुझे लगा था अवधेश जी आप कहने वाले हैं अब तो समय है ही नहीं। नहीं, एकदम समय नहीं है। अभी मैं फर्रुखाबाद देख रहा था, आप मेरठ आपने दिखाया। खैर ये हालात पूरे प्रदेश के हैं, लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। गोरखपुर में मैं देखा, अभी इधर सबसे VIP इलाका हमारे यहाँ है, उधर के इलाकों में पानी घुस रहा है।
तो मेरा कहने का मतलब आखिर सरकार चाहती क्या है, इनके सारे मेयर इनके हैं। अभी बात आएगी तो कहेंगे जनता ने तो हमें जिता दिया। ठीक है, अगर आपने क्यों जनता ने जिता दिया तो काफी संख्या की जनता ने आपका विरोध भी किया। हम तो कहते हैं गोरखपुर में अगर 49% वोट आपको दिया, 51% लोगों ने आपके काम को नहीं पसंद किया। ठीक है, आप परसेंटेज में ज्यादा रहा, आप जीत गए। इसी तरीके से अन्य जिलों का भी हालत है कि 50% से ज्यादा लोगों ने, और बावजूद इसके क्योंकि वहां पर भी जल भराव की समस्या थी, सड़कों की समस्या थी, बहुत समस्या है। मैं सोनी जी बता रहा हूँ कि बारिश थोड़ी और हो जाने दीजिए, आपको अंदाजा लग जाएगा कि गोरखपुर में लोगों को अपने घरों से नाव ले लेके निकलना पड़ेगा, जो स्थिति यहाँ की है। बावजूद इसके बीजेपी के प्रतिनिधि जो हैं 6 साल की सरकार हो गई है, चेयरपर्सन बन जाते हैं। जी, हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं, वापस लौटते हैं आपके पास। दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। प्रेम जी चेन्नई से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं प्रेम जी। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, मैं खाली आपसे एक बोलना चाहता हूं कि प्रदेश का मुखिया देश के मुखिया की आओ भगत में पूरी सरकारी महकमे को लेके पूरे लाव लगे तक लगे हुए हैं। क्या उनको ये नहीं दिखा सकते थे वो 10 मिनट के लिए कि सर आप हवाई दौरा करने की जगह आप आइए जरा से ये सड़कें देख दीजिए। मेरे को समझ में नहीं आता है, जाके विश्वनाथ पर पानी डालेंगे वो आज बनारस में स्टे करके, और ऐसे ऐसे अलंकार भरते हैं वो यूपी के लिए जिसकी सीमा नहीं है। तो एक शर्मनाक चीज हो गई है देश के लिए, माने कि पूरे प्रदेश के लिए इतनी इतनी बड़ी बड़ी बातें वो करते हैं हमारे पीएम साहब और हमारे सीएम साहब, जिसकी सीमा नहीं है, और उसकी हालत आप ये दिखा रहे हैं। आप सोचिए देखने वालों के ऊपर में क्या प्रभाव जा रहा होगा। बिल्कुल, ये वो जमीनी हकीकत है प्रेम जी, जिससे हम और आप दो चार होते हैं। यह आम जनमानस की एक सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। रामकिशोर अगले दर्शक जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं रामकिशोर जी। संपर्क टूट गया है, अगर वापस से जुड़ेंगे तो जरूर राय साझा करेंगे। अनिल शर्मा जी का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। अनिल शर्मा जी, देखा जाए लगातार सिस्टम पर तो सवाल उठता ही है, और बारिश भी हर साल आती है, लेकिन रिपेयरिंग कर दी जाती है। खानापूर्ति के नाम पर जो सड़कों के गड्ढे हैं उन्हें रिपेयर कर दिए जाते हैं, और पहली बारिश में ही वो फिर से जर्जर हालत में हो जाते हैं, और कई बार अपार्टमेंट्स बनते हैं। इतने बड़े बड़े गड्ढे वहाँ पर खोद दिए जाते हैं, उनको भरा नहीं जाता, उससे भी कई बार बड़े बड़े हादसे सामने आए हैं। कैसे अंकुश लगेगा? अनम्यूट करिएगा। जिस प्रकार G20 का कार्यक्रम हुआ, आनंद फानंद में सड़कें बनी और इस कदर चमकाया गया जैसे कि यहां अमृत बरसता हो, लेकिन G20 का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वो स्थिति जर्जर होना शुरू हो गई। मैं एक छोटी सी ध्यान ले जाना चाहता हूं कि जिस प्रकार से ग्रामीण अंचलों में सरकारी विद्यालय जर्जर व्यवस्था में है, उन ग्रामीण अंचलों में नाली खरंजे अगर ठीक से नहीं बने हैं तो वहां स्थिति दलदल जैसी हो जाती है। उस दलदल जैसी स्थिति में टीचर्स और बच्चों को स्कूल में पहुंचना होता है, बहुत मुश्किल होता है उन लोगों को पहुंचना, और ऐसी स्थिति में सरकार का अंकुश भी है कि समय पर पहुंचना जरूरी है। लेकिन क्या यातायात की व्यवस्था उन लोगों के लिए सुदृढ़ है? आवागमन का साधन सुदृढ़ है? ऐसी व्यवस्था सड़क नाली खरंजे उन पर निकलने के लिए मुहैया है? ऐसी व्यवस्था नहीं है। देखिए, चाहे बुंदेलखंड देख लीजिए, चाहे अवध देख लीजिए, चाहे ब्रज प्रांत, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, किसी भी प्रदेश, उत्तर प्रदेश के किसी भी क्षेत्र को देख लीजिए, कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है। जल भराव हर जगह है, और ये सरकार और इनकी शहर की सरकार सभी फेल है। देहात क्षेत्र में नगर पंचायतों पर इनका ज्यादातर कब्जा है, नगर निकाय पर इनका कब्जा है, प्रदेश में इनका कब्जा। सही मायने में कहा जाए तो पार्षद इनका, विधायक इनका, मित्र इनका, सांसद इनका, मंत्री इनके, सरकार इनकी, प्रदेश में और केंद्र में। लेकिन अपने कारगुजारियों को छिपाने के लिए ये कार्य कर रहे हैं, केवल लोगों में भ्रम फैलाने का काम करते हैं। इनकी जिस प्रकार पानी पे मलाई जमाते हैं, सारी पोल खुल चुकी है। सरकार की तरफ से टेंडर उठते हैं, नगर निकाय वो टेंडर उठते हैं, पीडब्ल्यू में टेंडर उठते हैं, लेकिन वो टेंडर दिए किसको जाते हैं? वो ठेकेदार
किसी न किसी मंत्री और विधायक के चहेते लोग होते हैं। बिल्कुल, जब पीडब्ल्यू मंत्री की तरफ से, विभाग की तरफ से भी तो बड़ी लापरवाही देखने को मिलती है और मुझे लगता है इसी लापरवाही का ये खामियाजा है जो आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। आपके पास वापस लौटेंगे, दर्शक जुड़ी हुई हैं जालौन से। शकुंतला जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकती हैं। ये भाई साहब ओवरब्रिज है ना, वही में राठौर वालों जाके आगे कई गड्ढे हैं, 3-4 गड्ढा तो हमने बालू से भरे अपने हाथ से पूरे, जाने कितने गिरे उठाओ न कहा गड्ढा पूछती भाई जी। शकुंतला जी जो गड्ढे हैं उनसे परेशान है, शुक्रिया राय साझा करने के लिए और इस समस्या का जिक्र करने के लिए। ये पूरे प्रदेश में जो स्थिति है वो बद से बदतर नजर आ रही है लगातार, चाहे हम जबलपुर का जिक्र कर लें, चाहे हम मैनपुरी का जिक्र कर लें, बुलंदशहर का जिक्र कर लें, मथुरा का जिक्र कर लें, लखनऊ की स्थिति अभी कुछ दिन पहले ही तस्वीरें साझा की। आज जो तस्वीरें साझा की वो लगातार किस तरीके से स्कूली बच्चे परेशान हो रहे हैं, राहगीर परेशान हो रहे हैं, जो सरकारी दफ्तर हैं वो तालाब में तब्दील हो रहे हैं। तो जब सरकारी संस्थान और दफ्तर इस समस्या से अछूते नहीं हैं और जो एसडीएम साहब हैं वो निरीक्षण करने के लिए जाते हैं और जल भराव की समस्या में उनकी गाड़ी जल भराव की वजह से फंस जाती है, तो बिना निरीक्षण किए ही उन्हें वापस लौटना पड़ जाता है। अपने आप में एक बड़ी बात है कि आपका काम बाधित हुआ, आप निरीक्षण नहीं कर पाए। अवधेश यादव जी आपके पास आएंगे और आपको बिना निरीक्षण के ही वापस लौटना पड़ा। और कई बार जो हमारे मेयर, चेयरपर्सन, जब नगर निकाय चुनाव होता है तो आम जनता के बीच में जाते हैं, वोट मांगते हैं और यही बेसिक आधार होता है वोट मांगने का कि हम आपकी ये सारी समस्याएं दूर करेंगे, और बावजूद इसके समस्या फिर जस की तस नजर आती है। नगर निगम हो, नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो, नगर निगम के अंदर में सबसे बड़ी समस्या जल भराव की ही होती है। सड़कें होती हैं लेकिन जल भराव सबसे बड़ा मुद्दा होता है। शहरी आबादी है और पतली पतली गलियां हैं, लोगों के घरों में गंदे पानी घुस जाते हैं और इससे बीमारी फैलती है। बरसात में ज्यादा निराकरण क्यों नहीं हो पा रहा और पानी का सड़न होता है, जल जमाव होता है। देखिए, मेरा कहने का मतलब जो भी कार्य योजना बने, बारिश जब बीतती है लोग कार्य योजना बनाते हैं, कार्य योजना बनाने के बाद इनके पास सभी इंजीनियर्स हैं, इनको पता है कि कौन सा काम हम कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ये क्यों भी ऐसा करते हैं कि उतना ही काम टेकअप करें जितने काम को ये लोग पूरा कर सकें। लेकिन ये दिखाने के लिए कि हम पूरे नगर क्षेत्र को हम काफी विकास कर रहे हैं, ये लोग पूरे नगर क्षेत्र को खोद करके और डिस्टर्ब करके रख देते हैं और बरसात जब आ जाती है काम पूरा नहीं होता, कहीं गड्ढे रह जाते हैं और कहीं बजट तो इनके पास है नहीं। ये झूठा वादा करके, चूंकि चुनाव इनको जीतना था, चुनाव जीतने के लिए इन्होंने झूठा वादा किया, चारों तरफ खुदवा दिया, चारों तरफ नालियां इन्होंने डिस्टर्ब कर दिया। नहीं, बजट तो दिया जाता है, बजट तो दिया जाता है, लेकिन वो बजट जाता कहाँ है ये समझ नहीं आता। सरकार अगर नहीं आएगी या इनका नगर निगम में सरकार नहीं आएगी तो ये विकास काम कहीं रुक न जाए। इन्होंने कहा भी जनता से यही, चलो फिर आप चुनाव जीत गए, लेकिन आज इनके अधिकारी तक सड़कों पर नहीं निकल पा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ अभी तो जो बारिश की शुरुआत की ये कंडीशन है, हालात बड़े बुरे होने वाले हैं क्योंकि कोई इनके पास व्यवस्था नहीं है। ये खाली जबरदस्ती बात करेंगे, सामने जनता के सामने आके कोई बात ये लोग करते नहीं है। इसलिए मुझे सोनी जी कहना यही है कि इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। अब तो इनको जैसे ये लोगों ने दिल्ली से लेके, लखनऊ से लेकर के और नगर निगम में बैठाया है, आने वाले 2024 से पलटना शुरू करें, तभी जनता को राहत आने वाली है। नहीं जनता को ऐसे झूठे आश्वासन और सब्जबाग दिखा करके ये लोग जनता का वोट लेने का काम करते रहेंगे। बिल्कुल अनिल शर्मा जी, सरकार से उम्मीद भी नहीं है और ये वही जनता है जो डबल इंजन की सरकार है आज प्रदेश में, केंद्र में, राज्य में डबल इंजन की सरकार, और कहीं कहीं तो ट्रिपल इंजन भी कहा जा सकता है क्योंकि जिस तरीके से पार्षद और चेयरपर्सन बने हुए हैं बीजेपी के, तो मुझे लगता है फिर भी जनता इन्हें वोट करती है। क्यों, ऐसा क्यों? देखिए सोनी जी, झूठ समस्याओं का तो समाधान नजर नहीं आ रहा। झूठ की बुनियाद पर टिकी हुई सरकार है। नगर निकाय चुनाव में इन लोगों ने जिस प्रकार झूठ फैलाया, लोगों को लोग लुभावने वादे किए, उस वादे पर यह सरकार खरीद नहीं उतरी। शहर की सरकार बिल्कुल पूरी तरह से फेल हो गई और इनकी सरकार पूरे भारत में जगह जगह से सरकार खत्म होना स्टार्ट हो गई, इनकी जमीन खिसकना शुरू हो गई और स्थिति ये पैदा हो गई है कि ये जोड़ तोड़ की राजनीति को उतर आए। भ्रष्टाचार के जनक है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और
जोड़ तोड़ की राजनीति से जगह जगह लोगों में फूट राजनीति में भ्रष्टाचार ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है अनिल शर्मा जी? हालांकि राजनीति से परे ये लोग केवल अंग्रेजों वाली पॉलिसी पर उतरे हुए डिवाइडेड रूल, जो अंग्रेजों की पॉलिसी हुआ करती तो उसी पॉलिसी पर है। दलों के बीच में लोगों को तोड़ने का ये काम करते हैं, कभी किसी को कुछ लालच दिया, किसी को डिप्टी सीएम, किसी को मिनिस्टर, और इस प्रकार से ये लोगों में भ्रम फैलाने का काम करते हैं। और लेकिन इनकी इन्हीं कारगुजारियों की वजह से ये 2014 में 21 राज्यों में थे, आज मात्र 6 राज्यों में सिमट कर रह गए हैं। और आने वाले समय में देख लीजिएगा भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। चलिए, ये बात की बात है आने वाले समय में क्या होने वाला है, क्योंकि राजनीति में सब कुछ जायज है और कब क्या कुछ बदलाव देखने को मिल जाए ये कहा नहीं जा सकता। एक दर्शक हैं, उनकी राय पहले साझा कर लेते हैं, इसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। नरेश जी हैं रुड़की से, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। जी, मैं ये कह रहा था, हमारे देश की राजनीति बड़ी गंदी है। पब्लिक का ध्यान तो किसी के लिए नहीं है, किसी नेता में। सारे नेताओं का चरित्र लगभग एक सा है, केवल दल बदलते हैं, टोपी का स्तर बदल जाता है, बाकी सब वही रहता है। तो जब तक राजनीति चेतना नहीं जागेगी, और दूसरी चीज ये है कि हमारा देश में डेमोक्रेसी हम पर डाल दी गई है। डेमोक्रेसी होती है पढ़े लिखे देशों की व्यवस्था। हमारे यहाँ वोट की 3 कीमत है, या तो जातिवाद, या दारू की बोतल, या 2000 रुपए का नोट। नरेश जी, बहुत सही बात आपने कही है, इत्तेफाक रखते हैं आपकी बात से। शुक्रिया राय साझा करने के लिए, बेहद अहम बात है, क्योंकि मुझे लगता है ये जो अव्यवस्थाएं सामने आ रही हैं, शुक्रिया नरेश जी, जो अव्यवस्थाएं सामने आ रही हैं ये राजनीति की भेंट चढ़ती हुई व्यवस्थाएं हैं जो अव्यवस्थाओं में तब्दील हो गई हैं, ये कहा जा सकता है। और यही वजह है कि अब इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। अनिल जी, ऐसा ही है ना? देखिए, वर्तमान जो राजनीति है उसका परिवेश बहुत बदल चुका है, और इसकी वजह है सत्ता लोलुपता। सत्ता की लोलुपता की वजह से जो लोग इस प्रकार की कार्रवाई करते हैं, जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं, वोट खरीदने का काम करते हैं, निस्संदेह वो भ्रष्टाचार करते हैं। हमने जब भी चुनाव लड़े बड़ी शालीनता के साथ लड़े। जनता ने अगर हमें स्वीकार किया तो ठीक, नहीं स्वीकार किया तो ठीक, लेकिन जनता के साथ कभी इस तरह का व्यवहार हम लोगों ने नहीं किया। और राहुल गांधी जी हमारे नेता जनता के बीच में जाते हैं, और जनता के बीच में कांग्रेस के लोग जब जाते हैं तो जनता ने स्वीकार करती है। लेकिन जब आदमी की मति को बदलने में ज्यादा समय नहीं लगता, जब लालच दिया जाए, कुछ लोग लुभावनी बातें ज्यादा कर दी जाए, जब लालच का दौर चलता है तो वोट डाइवर्ट हो जाता है। फिर दूसरी बात आती है धर्म और जातिवाद के आधार पर ये लोग वोटों को बांटने का काम करते हैं, लेकिन कभी भी विकास के नाम पर इन लोगों ने वोट नहीं लिया। विकास का वायदा ये नहीं करते। एजेंडा तो विकास का ही होता है, लेकिन कैसे बदल जाता है ये समझ नहीं आता। अवधेश जी, अभी जो दर्शक जुड़े हुए थे उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि ये जो राजनेता हैं हमारे, इनकी वजह से जो भ्रष्टाचार है वो बढ़ता जा रहा है, और भ्रष्टाचार की भेंट ये व्यवस्थाएं चढ़ती जा रही हैं। सिर्फ नेताओं का जो नेचर है, जो काम करने का तरीका है वो एक जैसा होता है, सिर्फ कपड़े और टोपी बदल जाती है, वक्तव्य एक जैसा रहता है। नहीं, देखिए उनका एक तरीके से कहा जाए कि ये इमेज है राजनीति और राजनेताओं को लेकर आम जनता की। नहीं, ये सही बात है, इमेज जब लोग खराब कर देते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। उन्हीं राजनेताओं में ऐसे राजनेता भी जिनका विजन है, और जो लोग आम जनता की समस्याओं के समाधान के बारे में हकीकत में सोचते हैं और वो कुछ कर गुजरना चाहते हैं। अब ये भारतीय जनता पार्टी ने जो इधर आकर के एक नया विजन लोगों को दे दिया कि झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो खाली, और झूठ बोल कर लोग भ्रमित करो। जनता इससे काफी, अब जनता समझ ही नहीं पा रही है कि हकीकत में हम कर क्या रहे हैं, क्या हम अपनी समस्या का समाधान करवा रहे हैं। अगर जनता, देखिए जनता जब राजनेताओं को चाहे किसी दल के हो, अपने वोट से ही उनको झटका देती है। अगर आप उनको वोट देते जाओगे और वो समस्या वहीं की वहीं रहेंगी तो क्यों सुधरेंगे अपने आप में। अब मैं बता दूं, मेयर का जैसे हम ले लें, मैक्सिमम शहरों में मेयर के लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग जीतते चले आ रहे हैं, मैक्सिमम शहरों में बता रहा हूं आपसे। तो जब जनता वहां परिवर्तन नहीं करेगी, मैं बता दूं हमारे गोरखपुर में एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी स्टेट में, और पूरी जनता मिलकर के खुद एक
किन्नर को चुनाव जनता लड़ा करके आकलन भी तो करती है। पहले समाजवादी पार्टी की सरकार रही, कांग्रेस की सत्ता रही, कांग्रेस की सत्ता में क्या हुआ, समाजवादी पार्टी ने क्या किया, आम जनता के लिए कितनी सहूलियत प्रदान की, तो उसका भी आकलन करने के आधार पे ये चीजें यहाँ तक पहुंची हैं आज। एकदम सोनी जी, इसी गोरखपुर में मैं बता दूं समाजवादी सरकार थी और समाजवादी सरकार ने जितने ओवरब्रिज बना दिए, आज योगी जी 6 साल से मुख्यमंत्री हैं, एक भी ओवरब्रिज का उद्घाटन नहीं कर पाए अभी, जबकि अखिलेश यादव जी की 5 साल की सरकार ने 2 ओवरब्रिज बनवाए। और तमाम मैं बता दूं, एक 16 करोड़ रुपए की लागत से हमारे यहाँ एक नाली बनना शुरू हुई थी, 16 करोड़ रुपया उसका रिलीज हो गया था, आज तक वो नाली बन के कंप्लीट नहीं हो पाई। इंजीनियरिंग कॉलेज से लेकर के जाकर के तुर्रा नाले में उधर जाके मिलना था। मेरा कहने का मतलब, जब सरकार के पास विजन ही नहीं है, पहले की सरकारें जो योजना बनाई थी, आप देखिए वो की योजना है ना, नालियों की सफाई, सीवर पाइप पड़ना, अब आने के बाद 6 साल हो गया, अभी सीवर पाइप नहीं पड़ा, यही दुर्दशा हर जगह है। तो ये भारतीय जनता पार्टी चूंकि इतना झूठ बोल चुकी है कि आम जनता को लग रहा है कि सारे राजनीतिक दल के लोग ऐसे नहीं, ऐसा नहीं है। आप एक बार परिवर्तन करके देखिए, आपको परिवर्तन खुद दिखाई देगा। चलिए, आप मौके की तलाश में हैं। अनिल शर्मा जी, आपका रुख कर लेते हैं। अनिल जी, अगर देखा जाए, मुझे लगता है कि यहाँ पर जिस तरीके से ये समस्याएं सामने आ रही हैं, आम जनता इनसे मुखातिब हो रही है, और ये समस्याएं कोई एक पर्टिकुलर एक समस्या नहीं है। जलभराव की स्थिति जगह जगह, सड़क टूटी हुई सड़कों में लोग चलने को मजबूर हैं, बजट भी दिया जाता है, नालों की सफाई का भी जिक्र, अभी पिछले दिनों आपने सुना होगा कि नालों की सफाई का जिक्र बड़ा जोर शोर से उठा था, लेकिन वो कागजों तक ही सीमित रहा, क्योंकि ज़मीनी स्तर पर तो ये नज़र नहीं आ रहा। कैसे होगा इस समस्या का निराकरण? जो सड़कें गड्ढा युक्त हैं, वो गड्ढा मुक्त कैसे बनेंगी? इस पर क्या कुछ प्रयास विपक्ष का भी है? होना चाहिए, मुझे लगता है। बिल्कुल सोनी जी, सबसे पहली बात तो सफाई वाली बात है, तो कर्मचारियों की भर्ती काफी लंबे समय से नहीं की गई जी। सफाई कर्मचारियों की जब भर्ती नहीं होगी, क्षेत्रफल बढ़ेगा, कर्मचारी नहीं होंगे, तो समस्या का अंबार होगा। दूसरी बात, जितने भी बजट तैयार होते हैं, उन बजटों का बंदर बांट हो जाता है लास्ट समय तक, ठेकेदारों को ठेके दे दिए जाते हैं, टेंडर उठते हैं, और काफी समय तक वो टेंडर लंबित पड़े रहते हैं। और लंबित पड़े रहने पर एक स्थिति ऐसी पैदा होती है कि धीरे धीरे लोग भूल जाते हैं और कागजों पर वो सड़कें बनकर तैयार हो जाती है और पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, जिसको कोई देखने को नहीं जाता। और ऐसी स्थिति में इस सरकार से कोई उम्मीद करना बेकार है। और दूसरी बात, एक और जनता से एक अपील आपके चैनल के माध्यम से करेंगे। पहली बात, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि जब इस तरह की जो मूलभूत समस्या होती है, तो इस तरह के डिबेट से नदारत होते हैं। जब वो आपके क्षेत्र में वोट मांगने आए, तो उनसे गिरबान पकड़कर पूछ लीजिएगा, आप डिबेट मत जवाब देने के लिए, जब समस्या उत्पन्न होती है तब जवाब क्यों नहीं देते। दूसरी बात, इस तरह की समस्याओं के लिए उनको जवाबदेही बनती है। भाजपा सरकार जवाब से बचना चाहती है, सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है, और यही वजह है। एक बहुत पुरानी देहाती कहावत है कि तवे पर रोटी पड़ी है, तवे पर रोटी पड़ी है, पलटोगे नहीं तो जल जाएगी। यही कंडीशन है, इस सरकार को बदलना होगा, नहीं तो ये जनता का दोहन और शोषण करती रहेगी, और इसको बदलना बहुत आवश्यक है। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये चाहिए कि कम से कम डिबेट पर आए, जनता की बात का और विपक्षी दलों की बातों का जवाब दें। बिल्कुल। हालांकि डिबेट में जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो बैठने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि जवाबदेही तो बनती है, लेकिन जनता के बीच जाएंगे तो जवाब भी देंगे, से बच जाएंगे, हमारे सवालों से बच जाएंगे, लेकिन जनता के बीच पहुंचकर उनके सवालों से कैसे बचा जाएगा? अवधेश जी, फाइनल कमेंट आपका ले लेते हैं 2 शब्दों में इस समस्या के निराकरण को लेकर। देखिए, इस समस्या का निराकरण तत्काल में तो इनके पास नहीं है, लेकिन तत्काल में इतना ही कर सकते हैं कि जहां जहां पानी ज्यादा लग गया है, कुछ पाइप की व्यवस्था करके, कुछ भी एक टेम्पोररी व्यवस्था करके ये लोग तत्काल में जनता को राहत दें, क्योंकि सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो जनता को राहत दे। नहीं तो आने वाले समय में लोगों को नाव लेके अपने घरों से निकलना पड़ेगा। इसलिए हम सरकार से बिल्कुल हालात बद से बदतर होने वाले हैं, बजाय इस समस्या का समाधान होने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है, ये कहा जा सकता है। शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए।
जनहित में मुद्दा बेहद अहम, क्योंकि ये आम जनमानस से जुड़ा हुआ मसला था, क्योंकि जल भराव की स्थिति से हर कोई दो चार हो रहा है और किस तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लोगों की जानें जा रही हैं, बावजूद इसके जिम्मेदार इसको गंभीरता से लेते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और इसीलिए ये मसला उठाया गया ताकि शासन स्तर पर, प्रशासन स्तर पर इस पर गंभीरता बरती जाए। इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही।